2024 के चुनाव में बीएसपी का रुख क्या होगा, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। बीएसपी ने ना एनडीए के साथ गठबंधन किया और ना इंडिया के साथ। इसी बीच बीएसपी से सांसद मलूक नागर की एक टिप्पणी से अलग सियासी समीकरण बनता नजर आ रहा है। मलूक नागर ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की एक शर्त रख दी है। बिजनौर से बीएसपी सांसद मलूक नागर ने कहा कि यदि मायावती को गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो वो गठबंधन में शामिल होने का विचार कर सकती हैं। यानी पीएम पद के लिए एक और कैंडिडेट यहां पर बन गए। मलूक नागर ने यह भी कहा कि वास्तव में यदि गठबंधन को बीजेपी को हराना है तो मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। कुछ दो वरिष्ठ कांग्रेसियों के कल परसों बयान आए हैं। एक कहता है कि बसपा नहीं हुई तो 73 से 75 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। एक कहते हैं कि देश में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता बगैर बसपा के। तो मैंने कल कहा था, आज भी फिर कह रहा हूं, तो कांग्रेस आगे निकल के आए, लीडरशिप करे सारी पार्टियों की और माफी मांगे उठा करके। जो राजस्थान में 6 विधायक तोड़ के ले गए, मध्य प्रदेश में 7 विधायक तोड़ के ले गए, उत्तराखंड में 3 विधायक तोड़ के ले गए, माफी मांगे। और ये दलित प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो कुमारी बहन मायावती जी को दलित होने के नाते या पिछड़ों की हमेशा वकालत करती है इसके नाते प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएं तो मुझे लगता है फिर जाकर के बीजेपी को हराया जा सकता है। पर इसका अधिकार केवल और केवल 1 से लेकर 100 तक कुमारी बहन मायावती जी के पास है। पर मुझे उम्मीद अगर ये माफी मांग लेंगे, वो बहुत बेहतरीन इंसान है, माफ कर देती हैं दिल से और फिर एक अच्छी सोच के साथ दोबारा शुरुआत शुरू कर देती हैं। कांग्रेस माफी मांग ले और ये ऑफर दे दे प्रधानमंत्री कैंडिडेट हमारा है तो शुरुआत हो जाएगी और वाकई पूरे देश में फिर बीजेपी से चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं जो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है।